पार्ट 1 में हमने जाना कि नारद मुनि के पास त्रिकाल ज्ञान, नाद ब्रह्म और लीला रचना का वरदान था। लेकिन एक सवाल रह गया था, सृष्टि के शुरुआत में ऐसा क्या हुआ था जिसने नारद को हमेशा के लिए बदल दिया। बहुत कम लोग जानते हैं कि नारद मुनि का यह जन्म पहला नहीं था। अपने पिछले जन्म में वो एक दासी पुत्र थे, गरीब, अकेले। लेकिन उनके घर कुछ साधु आए और उन संतों की सेवा करके उस बच्चे ने जो ज्ञान पाया वो किसी तपस्या से कम नहीं था। मरने से पहले उस बच्चे ने जंगल में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और विष्णु जी खुद प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, इस जन्म में नहीं लेकिन अगले जन्म में तू मेरा सबसे बड़ा भक्त और दूत बनेगा। और ठीक वही हुआ। अगले जन्म में वो ब्रह्मा के मानस पुत्र बनकर पैदा हुए, नारद के रूप में। लेकिन नारद की इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ब्रह्मा ने नहीं बल्कि प्रजापति दक्ष ने दिया। जब दक्ष प्रजापति ने सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए 10,000 पुत्रों को जन्म दिया तो नारद मुनि ने उन सबको ज्ञान देकर सन्यासी बना दिया। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने नारद को एक भयंकर श्राप दिया, तुमने मेरे बेटों को भटकाया है, इसलिए तुम खुद भी कभी एक जगह टिक कर नहीं रह पाओगे, ना कोई घर ना परिवार। तुम हमेशा तीनों लोकों में भटकते रहोगे। और यही श्राप नारद मुनि की सबसे बड़ी ताकत बन गया। वो न देव थे, न मनुष्य, न असुर। वो तीनों लोकों के बीच एक लिविंग ब्रिज बन गए। उनका काम धर्म की लीला को चलाते रहना था। वो सीधे तौर पर युद्ध नहीं करते थे बल्कि सही वक्त पर सही इंसान के पास जाकर एक चिंगारी लगा देते थे। रामायण में वाल्मीकि जी को राम नाम नारद ने दिया। महाभारत में युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ का विचार नारद ने दिया। हर बड़ी पौराणिक घटना के पीछे नारद मुनि का ही एक अदृश्य हाथ था। उनकी वीणा की तान में सृष्टि का राज था, उनकी आंखों में काल का ज्ञान था और उनकी मुस्कान में विष्णु की लीला छिपी थी। ये थे नारद मुनि, हिंदू माइथोलॉजी के सबसे पावरफुल, सबसे अकेले और सबसे मिसअंडरस्टूड किरदार। ऐसी ही और अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो मिथिक माइंड्स ऑफिशियल और कमेंट्स में बताओ, क्या नारद मुनि हीरो थे या विलन। नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसा राज खुलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा।